नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाग्रंथ है, इसके 9वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 9वें अधिकार में संवर और निर्जल तत्व की वर्णन किया हुआ है और निर्जला का कारण जो तप है, उस तप संबंधी चर्चा अभी यहाँ विषय चल रहा है। इसमें दो प्रकार से बहिरंग और अंतरंग तप के प्रकार से भेद किए तप के, और उनके भी फिर 6 भेद किए। इसमें अंतरंग तप जो अंतरंग की विशुद्धि की वृद्धि के लिए, वितरागता की वृद्धि के लिए होते हैं, और विषय कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो होते हैं, तो जो कि प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इस प्रकार से 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे हैं। इसमें प्रथम प्रायश्चित्त तप की चर्चा हमने की है ना। अब हम आगामी तपों की चर्चा आगामी सूत्रों के माध्यम से करते हैं। आइए चलते हैं अपन सूत्र की तरफ और उन सूत्र पाठ करके फिर उसके भाव को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 22 विनय तप की चर्चा वहां की गई। सूत्र क्रमांक 23 के अंदर यहाँ विनय तप की चर्चा की गई है ना। तो विनय तप को अपन समझते हैं। विनय तप का स्वरूप क्या है वो तो अपन पूर्व में देख ही आए हैं। यहाँ उसके भेदों की चर्चा की गई है, भेद पूर्वक उसको समझाया है। विनय मतलब क्या, तो विनय शब्द जो है, उस विनय शब्द का अर्थ तो है ना, देखो वी और नय, वी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर है ना, नी धातु से ये नय शब्द बन जाता है, तो झुकने के अर्थ में होता है ना, विशिष्ट प्रकार से नमन करना या झुकना, उसका अर्थ विनय है। अब ये विनय नाम का जो तप है, ये साधुओं के कहा है ना। अन्य के भी विनय नाम का लौकिक व्यवहार होता है ना, बड़ों की विनय की जाती है, पर यहाँ तो विनय तप की चर्चा जो साधुओं के परिप्रेक्ष्य में है, तो उन्हें किस प्रकार से विनय तप होता है और वे किसके सामने झुकते हैं, वहां झुकने का प्रयोजन क्या है ना, किसकी विनय वे करते हैं, है ना। तो उसके आधार से इस विनय नाम के तप की चर्चा उन साधुओं के की गई है। तो झुकने का जो कार्य है ना, वो हमसे जो गुणों में श्रेष्ठ हैं उन्हीं के प्रति किया जाता है ना। यदि वह किसी भी प्रकार के कषाय भाव, लोभ, भय है ना, लज्जा आदि से विमुक्त है, अगर लोभ, भय और लज्जा के कारण से विवश होकर झुकता है, तो वो तो फिर है ना, वो विनय नहीं है। वो तो बाहरी, या तो लोभ के कारण झुका है, या भय के कारण झुका है, या लज्जा के कारण किसी के सामने नतमस्तक होता है, तो उसका नाम विनय नहीं है। विनय जो हृदय से हो, अंदर से हो, अंदर से किसी के प्रति बहुमान का भाव आता है, उसका नाम है विनय। और बहुमान का भाव किसके प्रति आ सकता है, कि जो गुणों में हमसे अधिक, उसी के प्रति विनय का भाव आता है, अथवा वो जो उस कार्य को है ना, जिसने संपन्न किया है, जिस कार्य के लिए हम प्रयासरत हैं, हम करना चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारे बहुमान का भाव आता है। तो जो मुनिराज हैं, साधु हैं, है ना, वे क्या करना चाहते हैं कि वे उस रत्नत्रय रूप धर्म को ही अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक उसको वृद्धिंगत करना चाहते हैं और मोक्ष मार्ग पर लगना चाहते हैं, और अधिक दृढ़ता के साथ और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जो उस मोक्ष मार्ग पर है, जिनकी शुद्धि की वृद्धि हुई है, ऐसे जो आचार्य आदि हैं और जिन्होंने उसकी पूर्णता को प्राप्त कर लिया है रत्नत्रय की, ऐसे जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके प्रति उनके हृदय में सहज ही बहुमान का भाव होता है। इसलिए वे विनय तप के धारी होते हैं। तप शब्द जोड़ा है इसके आगे, तो तप ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मान कषाय को जीतते हैं। मान कषाय को जीते बिना विनय नहीं हो सकता है। किसी के सामने झुकने का कार्य तब तक, क्योंकि वे स्वयं भी मोक्ष मार्ग पे लगे हुए हैं और अन्य मोक्ष मार्ग पे जो लगे हुए हैं उनकी विनय करते, अथवा जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है उनकी विनय करते, है ना। तो जब हम स्वयं जिस मार्ग पर हैं, तो उस जो दूसरे उसी मार्ग पर स्थित हैं, तो उनकी विनय करने का भाव ये मान कषाय को जीते बिना आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे वो तत्संबंधी है ना, अपने
का जो आत्मसम्मान, जिससे कहें आत्मसम्मान, यहाँ पर आत्ममान, ठीक है, उसको जीत लेते हैं। इसलिए ये यहाँ पर उनके तप में की श्रेणी में आता है। और जब इसके भेदों को अपन देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि किस प्रकार से विनय तप करने से, है ना, निर्जला का हेतु ये होता है, ठीक है ना। तो ये विनय है ना, ये मुनियों को होता है। तो ये साधारण सी बात है कि मुनि किसकी विनय करेंगे? साधु, है ना, और मुनि जो हैं वो जो उनसे श्रेष्ठ हैं उन्हीं की विनय करेंगे, आचार्य आदि की विनय करेंगे अथवा अरंत आदि की विनय करेंगे, ठीक है ना। और क्यों करेंगे उनकी विनय? गुणों के कारण, गुणों में अधिकता के कारण। तो गुण की विनय करना और गुणी की विनय करना, बस इसी का नाम विनय तप है। और यही इन भेद प्रभेदों में अपन इसके देखेंगे, ठीक है ना। और यही वास्तव में कभी भी विनय करने का हेतु मुनराज की विनय तप की चर्चा नहीं है। सामान्य विनय भी जो है, लौकिक विनय भी है, उसका भी हेतु तो यही होना चाहिए, गुण और गुणी, ठीक है, उस गुण से युक्त जो गुणी है। और शुभ भाव रूप अरंतादि परमेष्ठी की, पंच परमेष्ठी की जो विनय है हम नमोकार मंत्र इत्यादि में करते हैं, वो विनय ही है ना, वो भक्ति है। भक्ति बिना विनय के नहीं हो सकती है ना। भक्ति जिसे हम लोक में श्रद्धा कहते हैं, पूजा का भाव कहते हैं, ये सब, है ना, अर्चना का भाव, ये सब समर्पित होने का भाव है। समर्पित होने का भाव विनय के बिना, झुके बिना नहीं आ सकता, है ना। गुण अधिक, वो सब गुण में जो अधिक है उनके साथ नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए सूत्र क्रमांक 23, सूत्र पाठ ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। सूत्र पाठ पुनः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए ज्ञान डैश दर्शन डैश चारित्र डैश उपचाराः, चार प्रकार के भेद कर दिए, है ना। ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार प्रकार की विनय कही गई है। ज्ञान दर्शन चरित्र सबके आगे सम्यक अपन को लगा देना है ना। सम्यक शब्द की आपको अपन को जो पूर्व में दिया गया था वहां से अनुवृत्ति करते जाना है। तो सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक दर्शन की विनय और सम्यक चरित्र की विनय और उपचार विनय, ये चार प्रकार की विनय। ज्ञान की विनय का मतलब क्या? ज्ञान की विनय का मतलब सम्यक ज्ञान की विनय करना। सम्यक ज्ञान की विनय का मतलब जो सम्यक ज्ञान रूप शुद्ध परिणति है ना, उस वो जो रत्नत्रय धर्म का, है ना, धर्म का के में है ना, तो उस सम्यक ज्ञान की विनय करना मतलब सम्यक ज्ञान के प्रति बहुमान का भाव और ज्ञान स्वभावी आत्मा के प्रति बहुमान का भाव, ठीक है ना। ये ज्ञान विनय है। और उस सम्यक ज्ञान को रत्नत्रय की वृद्धि के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों का, है ना, बहुमान पूर्वक अध्ययन करना, उसका चिंतन आदि करना, ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, ये सब ज्ञान विनय के अंदर इसको लिया जाएगा। तो ज्ञान मतलब यहाँ पे गुण की विनय है। सम्यक ज्ञान है गुण, उस गुण की विनय की जा रही है ना, पर्याय है, गुण भी है ना, तो उस गुण की विनय की जा रही है। दर्शन इसी प्रकार श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन रूपी जो भाव होना, उसके प्रति बहुमान का भाव होना, अर्थात तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान होना, है ना। तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान होना और अपनी श्रद्धा को देव शास्त्र गुरु के प्रति अडिग बनाए रखना, ये दर्शन विनय है, ठीक है। चारित्र विनय, चारित्र का जो सम्यक चरित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है ना, उसके विनय करना, उसके प्रति बहुमान का भाव करना, तो निर्दोष रूप से उस चरित्र का पालन करना। तो ज्ञान की विनय करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान, है ना, कि अपने जीवन में उसको पालन करना। दर्शन की विनय करना, अपनी श्रद्धा को मजबूती से बनाए रखना, तत्वार्थ का श्रद्धान रखना। और चरित्र की विनय रखना मतलब चरित्र जो अपने को जीवन में प्रकट हुआ है उसको निर्दोष रूप से पालन करना। तो रत्नत्रय की विनय करना, है ना, एक इसका ये पक्ष हो गया। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चरित्र की विनय, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की विनय, ठीक है। विनय का मतलब ये अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सिर्फ इतना ही नहीं, उसको अपने जीवन में, क्योंकि वे तो प्रकट कर चुके हैं, अब जो उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हुआ है उसको स्थिरता पूर्वक वे बनाए रखते हैं, है ना। स्वाध्याय आदि के माध्यम से उस ज्ञान को स्थिर रखते, तत्व के चिंतन आदि के माध्यम से, ठीक है। और उसी से श्रद्धा मजबूत होती है और फिर अपनी शक्ति अनुसार निर्दोष चरित्र का पालन वे करते हैं। और इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय की विनय करना, इसका नाम तो हो गया ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय। उपचार विनय मतलब क्या है कि ज्ञान, दर्शन और चरित्र से जो युक्त है, ऐसे जो गुणी पुरुष
पुरुष जो अपन से है ना उच्च पद पर स्थित है, अपन से महान है, ऐसे गुणियों की है ना, सम्यक ज्ञानियों की, सम्यक दृष्टियों की और सम्यक चरित्रवंतों की, तो पूज्य पुरुषों के प्रति समुचित व्यवहार करना ये उपचार विनय। रत्नत्रय की विनय करना ये ज्ञान दर्शन चरित्र विनय, और रत्नत्रय धारियों की विनय करना ये उपचार विनय कहा जाता है। तो उपचार विनय के अंदर जो आचार्य आदि उनके हैं है ना, जो अपन से बड़े मुनि इत्यादि हैं, उनकी वे यथा योग्य विनय करते हैं, और जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं उनकी विनय करते हैं, ये उपचार विनय। तो रत्नत्रय से युक्त जीवों की विनय करना है ना, आचार्य आदि हैं तो उनके प्रति उनके सम्मान में खड़ा होना, उनकी आज्ञा इत्यादि लेना, और जो भी है ना समुचित व्यवहार है वो उनके प्रति वे करते हैं। तो ये उपचार विनय के अंदर इसको दिया जाता है, क्योंकि ये गुण है ना, गुणों की विनय करना, गुणों के अपने अपने अंदर स्थायी रखना, ये ज्ञान दर्शन चरित्र विनय हो गया। और ये गुण जो है वे गुणी के बिना नहीं मिलते हैं। तो जिन गुणी के अंदर ये गुण विद्यमान है, प्रकर्ष से विद्यमान है, और जो हमसे इन गुणों के अंदर श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे है ना जो युक्त व्यक्ति हैं उनकी विनय करना, उसको उपचार विनय के अंदर ग्रहण किया गया है। और ऐसा करने से वे स्वयं की जो मान कषाय है, उस मान कषाय का है ना उसको कम करते हैं, उसको हीन कर देते हैं। वैसे तो उनके हीन ही है, उसको और भी अधिक हीन कर देते हैं, और अपने अंतरंग को वे अत्यंत पवित्र करते हैं। इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चरित्र और उपचार विनय की चर्चा की गई है ना। यहाँ हमको इस संदर्भ में जो विनय तप की जब बात की जा रही है, तो ये तो मुंडराजों को ही है। यद्यपि श्रावक भी जो है वो मुंडराजों के सामने नतमस्तक होते हैं, है ना, देव शास्त्र गुरु को नमन इत्यादि करते हैं, उनकी नाना प्रकार से विनय करते हैं। तो उसको वहां उसको विनय तप तो नहीं कहा है, लेकिन उसको विनय की भावना जरूर है, वो शुभाव रूप जरूर है ना, वो पूजा रूप है, भक्ति रूप है ना, अर्चना रूप है, वंदना रूप है, ठीक है ना, क्योंकि वो शुभ भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ये क्या है, ये विनय ही है ना, क्योंकि अपने चित्त को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, अपने चित्त को उनके प्रति झुका देते हैं, ठीक है ना। तो ये दर्शन आदि इत्यादि करते हैं, तो ये सब विनय नाम का तप तो नहीं कहेंगे, लेकिन विनय नाम का शुभ भाव जरूर है, ठीक है ना। तो इसलिए खाली मात्र है ना देवशास्त्र गुरु के सामने झुक जाने मात्र से हम ये सोचे कि हम भी तपस्वी हो गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, वह तप नहीं है, लेकिन विनय नाम का वो शुभ भाव जरूर है, वो भी शुभ पुण्य के बंध का कारण है, ठीक है ना। और सच्ची विनय हमारे चित्त में है, तो सच्चे विनय गुणों को जाने बिना हो नहीं सकती है। और देव शास्त्र गुणों के गुणों से परिचित होंगे, तो अपने अंतरंग में वे गुण भी प्रकट हुए बिना रहेंगे नहीं। अंतरंग में उन गुणों का बहुमान कब आएगा, जब गुणों को जानेंगे। वितरागता का बहुमान कब आ सकता है सच्चे अर्थों में, जब वितरागता के स्वरूप को जानेंगे। सर्वज्ञता का बहुमान कब आएगा, जब सर्वज्ञता के स्वरूप को जानेंगे। और वितरागता और सर्वज्ञता के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जाने बिना कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि वितरागता तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होगी, सर्वज्ञता तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होगी। अपने ज्ञान गुण की वो स्वच्छता है। ज्ञान गुण को जानना मतलब किसको जानना, क्या आत्मा को जानना। वितरागता है ना चरित्र गुण की स्वच्छता है, तो वितरागता को जानना मतलब आत्मा को जानना, रत्नत्रय को जानना मतलब आत्मा को जानना, है ना। तो वास्तव में ये जो बाह्य विनय है, बाहर में देवशास्त्र गुरु का जो जिसे हम श्रद्धान कहते हैं, है ना, जो बाह्य विनय है, भक्ति इत्यादि है, वो सच्चे अर्थों में तभी सार्थक है जब हम उनके गुणों को जानते हैं। उनके गुणों को तभी जाना जा सकता है जब अपने आत्म स्वरूप को जाना जा सकता है। तो इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानने में निमित्त होने से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन है ना धर्म कहा जाता है। उसमें निमित्त होने से, क्योंकि वे है ना जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन अपना दर्शन कराने में निमित्त भूत होता है, इसलिए उनके दर्शन को धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में उस व्यवहार से उस निश्चय धर्म की प्राप्ति में सहायता मिलती है। लेकिन जहां पे हमें ये बोध ही नहीं है, ना वीतरागता का बोध है, ना सर्वज्ञता का ठिकाना है, ना शास्त्र का स्वरूप पता है ना, जहाँ वीतरागता का पोषण नहीं है ना, राग की वृद्धि की अपन अपना प्रयोजन निकाल लेवे, ठीक है ना। इसी प्रकार से गुरु की विनय है ना, रत्नत्रय के धारियों के गुरु की विनय करना, ठीक है ना। तो रत्नत्रय क्या है, उसके स्वरूप का कुछ ठिकाना नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है ना, और केवल बाहर से नतमस्तक होते रहना तो एक क्रिया मात्र है ना, वो वास्तव में सच्ची भक्ति भी नहीं है, वो व्यवहार से भी कोई धर्म की श्रेणी में आता नहीं है, इसलिए स्वरूप को जाने बिना होता नहीं। इसलिए यहाँ पर
ज्ञान विनय विनय की जब चर्चा की तो विनय तप के अंदर गुणों को लिया, रत्न तरह की विनय करना वो विनय है, और रत्न तरह से जो युक्त है, ज्ञान दर्शन चरित्र से जो युक्त है उनकी विनय करना ये विनय। तो ज्ञान दर्शन चरित्र अकेले तो मिलेंगे नहीं है ना, वे किसी न किसी के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये बाह्य की दृष्टि से हो गया। और बाकी निश्चय से देखे तो अपने अपना जो आत्मा भगवान आत्मा है, अपनी जो परिणति है, उस परिणति उस भगवान आत्मा में नम जाए, उसमें झुक जाए, उसमें है ना एकाकार हो जाए, उसे ही मैं माने, है ना, और उसमें समाहित हो जाए। अपना सर्वस्व त्याग करना, सर्वस्व त्याग किए बिना है ना भक्ति की भावना नहीं हो सकती है। तो अपना त्याग कर देवे, ये निश्चय विनय है ना। अंतरंग में स्वयं की विनय करना, अपने परिणामों की विनय करना, दर्शन ज्ञान रत्न धर्म की विनय करना, क्योंकि अंतरंग तप है। अंतरंग तप में परिणामों की विशुद्धि की विशेषता है, केवल बाह्य क्रिया की बात नहीं है, चाहे वो विनय हो चाहे वो प्रायश्चित हो, और आगे वैयावृत्ति तप आने वाला है, चाहे वो खाली बाह्य क्रिया की यहाँ कोई प्रधानता नहीं है। यहाँ प्रधानता तो अंतरंग भाव की है। अंतरंग भाव वृद्धिगत होना चाहिए, उसकी वितरागता, वो शुद्धि उसकी बढ़नी चाहिए, है ना। क्योंकि बाह्य क्रिया तो कोई अन्य भी कर लेता है, उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। तो ऐसी यहाँ पे विनय तप की चर्चा की गई है। और विनय के संदर्भ में बहुत से है ना, देखो विनय, हमने विनय नाम का मिथ्यात्व भी पढ़ा, है ना। विनय संपन्नता नाम की 16 कारण भावना भी पढ़ी, और यह विनय नाम का तप भी पढ़ रहे हैं। विनय तप की चर्चा की जाएगी तो ये तप के भेद में आता है ना। उत्तम मार्दव रूप है, उत्तम तप रूप है, मुनियों को होता है, निर्जरा का कारण हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अंतर में उनको शुद्धि वैसी प्रकट हुई है। विनय संपन्नता की भावना करे तो वो 16 कारण भावना के अंदर उत्कृष्ट पुण्य के अंदर आता है। और विनय मिथ्यात्व की बात करें तो वो पाप का कारण है ना, पाप प्रकृति है, और संसार भ्रमाने का कारण है ना। तीनों के अंदर रहे, झुकने का भाव तीनों के अंदर, नमने का भाव सर्वत्र है, लेकिन उसके अंदर अंतर है। एक में परिणति अपने स्वभाव में नमती है, एक में अपन उत्कृष्ट धर्म के जो धारी हैं उसके प्रति व्यवहार से नमन करते हैं, झुकते हैं, शुभ भाव रूप। और एक में परिणति है ना आशा से, भय से, लज्जा से, है ना, अथवा किसी न किसी है ना शरीर आदि बाह्य वस्तु की अभिलाषा और इच्छा पूर्वक चाहे जहां यदवा तदवा कहीं भी जाकर है ना दुखों को दूर करने का हेतु दूसरे हैं ऐसा जानकर, यही मिथ्यात्व है, और कहीं भी विनय करते हैं। इसलिए विनय करने से पहले, झुकने से पहले हमें बराबर इसका ध्यान होना चाहिए कि हम ये जो झुक रहे हैं, है ना, चाहे जो वीतरागता से युक्त नहीं है वहां तो झुकना श्रेष्ठ है ही नहीं, लेकिन जो वीतरागता से युक्त ऐसे है ना देव गुरु इत्यादि भी हैं, तो उनका भी स्वरूप को समझे बिना मात्र नमन आदि करते रहना और उसको धर्म समझते रहना, इससे भी हमारा कार्य होने वाला नहीं है। सही जगह है, पर सही जगह क्यों है उसका भान हमें होना, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं। भगवान को नमस्कार करने का, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का, गुरु के पास जाने का ना, शास्त्रादि की विनय करने का प्रयोजन इतना है कि उससे हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो गए, आत्म स्वरूप का ख्याल आवे, हमें भी धर्म की प्राप्ति। जैन दर्शन केवल दूसरों के आगे नतमस्तक हो जाने तक सीमित नहीं है, तो दूसरों में समाने का नाम नहीं है, वो अपने में समाने का नाम है। और जो दूसरा उसमें सहायक है वो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हैं, तो उनके प्रति सहज बहुमान का भाव उस साधक को, भक्त को आता है ना। इसी को भक्ति, और क्योंकि परंपरा ये है कि उनके नमन करके अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है, उनके माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है, तो उनकी चर्या देखकर, उनका उपदेश सुनकर हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। इसलिए परंपरा से वे मुक्ति का कारण है, निमित्त कारण है, इसलिए उन्हें धर्म का कारण कहा जाता है, उनकी श्रद्धा को संवेदनशील कहा जाता है। ये है व्यवस्था, ठीक है। तो इसको जाने बिना सिर्फ बाह्य क्रिया मात्र से हमारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए गुणों को जाने, उन गुणों से युक्त गुणी को जाने, और दोनों की विनय होनी चाहिए, मुंडराजों के जीवन में होती है, इसलिए वे विनय तप के धारी होती हैं, है ना। ऐसी सच्ची विनय हमको भी प्रकट होनी चाहिए, है ना। और गुणों को जाने बिना वो प्रकट होती नहीं है। इस प्रकार से विनय तप के बाद में अब वैयावृत्ति नाम का तप की चर्चा होने वाली है। सूत्र क्रमांक 24 के अंदर हमको देखना है। तो वैयावृत्ति शब्द का क्या अर्थ है, प्रथम हम ये जान लेते हैं, फिर इसके भेदों की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। वैयावृत्य जो शब्द है ना, वैयावृत्य शब्द का अर्थ सेवा है, ठीक है। सामान्य अर्थ इसका है सेवा करना, इसका नाम है वैयावृत्ति करना। कौन करता है, किसकी करता है। जब वैयावृत्ति तप की बात है तो यहाँ साधु ही करते हैं और अन्य साधुओं की करते हैं,
इसलिए साधु, इसलिए वैयावृत्त नाम का तब भी किसको होता है? साधुओं को होता है। साधुओं की सेवा करना, साधुओं द्वारा, ये वैयावृत्त तप है। ये सेवा करना, ये बाह्य क्रिया की बात हो गई। अंतरंग में उस सेवा के माध्यम से, है ना, जो उनके चित्त की शुद्धि हुई है, जो उनका, है ना, उन्होंने जुगुप्सा नाम के कषाय को जीता है, ठीक है, साधर्मी वात्सल्य नाम का जो सम्य दर्शन का अंग है, उस अंग को अपने, है ना, समझ लीजिए दृढ़ किया है, मजबूत किया है, और स्वयं को और दूसरे को मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण किया है, स्वयं का और अन्य का, है ना, ये उनके अंतरंग में उनके परिणामों की विशुद्धि हुई है, इसलिए ये अभ्यंतर तप की श्रेणी में आता है वैयावृत्त। क्योंकि यहाँ पर केवल बाह्य सेवा करने की बात नहीं है, वो सेवा इसलिए की जा रही है क्योंकि मोक्ष मार्ग में दृढ़ता हो, उसकी भी और स्वयं की भी, है ना। इसलिए यहाँ पर स्व पर को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करने के लिए किया जाने वाला, है ना, कार्य होने से इसको अंतरंग तप में समाहित किया गया है ना। अनेक प्रकार से वैयावृत्ति की चर्चा और वर्णन जो है इसका शास्त्रों में किया गया है, और अलग इसका अर्थ किया गया है। तो उसका भाव रूप से, इसका समग्र भाव ऐसा है कि कोई साधु, है ना, कोई मुनि आदि उपसर्ग आदि होने पर, परीक्षा आदि अथवा बाह्य में, है ना, शरीर आदि की प्रतिकूलता होने पर, कोई ज्वर रोग आदि होने पर, ठीक है, असहाय स्थिति इस प्रकार से बनती है। यहाँ कोई वृद्ध अत्यंत हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, तो उनकी नाना प्रकार से सेवा करना, शरीर आदि के माध्यम से, शरीर आदि की चेष्टाओं के माध्यम से और उपदेश आदि के माध्यम से, धर्म श्रवण इत्यादि कराने के माध्यम से उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, ये वैयावृत्त है। और ये इसलिए करना कि स्वयं को और पर को मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होने देने के लिए, है ना, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होने देने के लिए उनकी नाना प्रकार से शरीर आदि के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से, साधुओं द्वारा, साधुओं के आचार्यों के आदि की जो सेवा शुश्रूषा की जाती है मन वचन काय से, उसका नाम है वैयावृत्त नाम का तप, है ना। तो इसका हमने प्रयोजन समझ लिया क्यों की जाती है। अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि, जुगुप्सा कषाय का भाव करने के लिए, है ना, और प्रभावना, प्रभावना अंग जो है जैन दर्शन का, उसकी, क्योंकि धर्म मार्ग की प्रभावना होती है इससे, है ना। दूसरा वात्सल्य अंग जो है वो अभिवृद्ध होता है, साथ ही साथ स्थितिकरण अंग जो है वो भी इसमें, है ना, प्रकट होता है। क्योंकि हम स्वयं को और दूसरे को, है ना, क्योंकि स्वयं दूसरे की सेवा शुश्रूषा हमने की, है ना, अन्य साधु की, तो उससे किस प्रकार से सेवा, कि जिस प्रकार से बने उस प्रकार से, जो योग्य विधि है ना, ऐसा का निर्दोष विधि से उसकी सेवा कर। निर्दोष विधि का मतलब है जिससे मुनि व्रत के अंदर बाधा नहीं पहुंचे, ठीक है, व्रत के पालन के अंदर अनाचार नहीं पैदा हो जाए, इस प्रकार से उसकी सेवा करना, शरीर आदि की चेष्टा इत्यादि के माध्यम से, वो उसके अंदर लिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीमार है तो जाके हम, है ना, कोई औषधि ऐसी लेके आ गए, दवाई लेके आ गए, चावक से लेके गोली दे दी, उनको पानी पिला दिया, इस प्रकार से ना, ये बात नहीं है, ठीक है ना। योग्य विधि से, निर्दोष विधि से जो जिस प्रकार का योग बनता है उस प्रकार से उनकी सेवा इत्यादि करना, ये इसमें लिया गया है ना। कई प्रकार की समस्या आती है ना, साधु जो है होते हैं उनके हो जाती है, तो अन्य साधु जो हैं, है ना, वे सब मिलकर और उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं। इसके अंदर, है ना, जिस जिस प्रकार से सेवा संभव होती है उस प्रकार से करते हैं, और फिर उसको करते हुए उन्हें फिर से धर्म मार्ग में दृढ़ होने का उपदेश प्रदान करते हैं। क्योंकि जब शरीर में प्रतिकूलता है, वेदना है ना, और उस समय केवल धर्म का उपदेश देने से काम चलने वाला नहीं है ना। उस समय हो सकता है वो उपदेश कार्यकारी होने के बजाय कषाय की वृद्धि का भी कारण बन जाए। इसलिए जब हाथ पैर दबाते हुए, सेवा करते हुए, यथा योग्य जो भी उनकी सेवा होती है वो करते हुए, है ना, उनको वो बात समझाएंगे तो शरीर के अंदर थोड़ी आकुलता कम होगी, और क्योंकि वो बात तो सीखे समझाए हैं तो फिर से उसके ऊपर दृढ़ता बढ़ेगी। इसलिए वैयावृत्ति नाम की चर्चा है ना। और कोई साधु इस प्रकार से नाना प्रकार की व्याधि अथवा किसी प्रकार से पीड़ित हो गए हैं, तो उनका यूं कहें छोड़कर आगे बढ़ जाना, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। ये तो चित्त की कठोरता हो गई, और वे तो उत्तम माधव उनके धारी हैं, और बाह्य में भी उनकी कषा इतनी मंद हो गई है कि उनके हृदय में से उनकी सेवा का भाव आयतना रहता नहीं है। इसलिए वे उनकी यथायोग्य सेवा इत्यादि करते ही हैं, है ना। उसको इस प्रकार से असहाय निसहाय छोड़ के चले नहीं जाते, ठीक है ना। ये तो सामान्य
मानव भी नहीं करता तो मुनि की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वे विविध प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करें। क्यों करें? वे उनको मोक्ष मार्ग में स्थित कर सके, है ना। वे च्युत नहीं हो मोक्ष मार्ग से और स्वयं भी अपने परिणामों को स्थिर रख सके, है ना। और स्वयं भी जो है वो जो साधन में वात्सल्य और जो सारे अंग हैं, है ना, वो उनको प्रभावना इत्यादि निर्दोष रूप से प्रकट होते रहे। इसके लिए किया जाता है, ठीक है। मोक्ष मार्ग की सेवा होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की सेवा करना यही मोक्ष मार्ग की सेवा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वंत व्यक्ति की सेवा करना, रत्नत्रय की सेवा करना, यही रत्नत्रय की सेवा है, ठीक है ना। इसलिए धर्म की भी सेवा इसमें होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बाह्य समझ लीजिए कि क्रिया की प्रधानता हो और है और अंतरंग में परिणामों को सुधारने की प्रधानता होने से अंतरंग तप कह दिया गया है। पर व्यवहार से ये तप होता है। निश्चय से तो अपने बिगड़ते हुए परिणामों को संभाल लेना, अपने स्वयं की स्थिति करण कर लेना, है ना, और फिर अपने में धर्म वितरागता की वृद्धि करना, ये है तब। बाकी बाहर इसमें बाह्य सब प्रधानता होने से व्यवहार तब। देखिए इसके जो भेद बनेंगे वो वैयावृत्ति जिनकी की जा रही है ना, किसकी वैयावृत्ति की जाती है, उसके भेद के हिसाब से इसके 10 भेद वैयावृत्ति के बन जाते हैं। वैयावृत्ति का प्रकार अलग अलग थोड़ा सा है ना, जैसे मुनि को जैसी जो समस्या है उसके आधार से हो सकता है, ठीक है ना। पर इनके जो भेद किए हैं वो किनकी वैयावृत्ति की जा रही है, किनकी सेवा की जा रही है, इसके आधार से इसके भेद प्रभेद बन जाते हैं। 10 प्रकार के भेद कहे हैं, ठीक है। देखिए सूत्र क्रमांक 24, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। सूत्र पाठ पुनः करते हैं। सूत्र पाठ सूत्र क्रमांक 24, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए आचार्य डैश उपाध्याय डैश तपस्वी डैश शैक्ष डैश ग्लान डैश गण डैश कुल डैश संग डैश साधु डैश मनोज्ञानाम। क्या कहते हैं यहाँ पर? आचार्य उपाध्याय, सूत्रार्थ आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति के भेद से वैयावृत्य तप 10 प्रकार का हो जाता है। 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना, है ना, वो जो वैयावृत्ति के विषय हैं, इससे ये 10 प्रकार का हो जाता है। तो इसके अंदर सारे मुनि साधु सब आ जाते हैं, ठीक है ना, सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से भेद किए हैं? देखिए आचार्य, आचार्य किसे कह रहे हैं? जो स्वयं पंचाचार से युक्त हो, है ना, और दूसरे को, है ना, मुनि के आचार्य धर्म की शिक्षा देते हैं। वो ऐसे व्रतों का आचरण जो करवाते हैं इन्हें आचार्य कहते हैं, है ना। इनकी वैयावृत्ति करना। उपाध्याय, उपाध्याय अर्थात जो श्रुत के अध्ययन में विशेष ज्ञानी हो और दूसरे को, है ना, श्रुत की शिक्षा देते हैं, वो श्रुत का अध्ययन करे और कराने में जो प्रवीण है, ऐसे जो उपाध्याय हैं उनकी, मुनि तो सारे हैं ही हैं क्योंकि, है ना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। सेवा शुश्रूषा कब करना? जब इस प्रकार के प्रसंग या स्थिति बन जाए, है ना, कि वो उस शरीर की होने वाली वेदना से के कारण धर्म से च्युत होने लगे, है ना, जिनका रत्नत्रय डगमगाने लग जावे, ठीक है ना, उतनी वेदना होने के कारण से, तो उसको उस वेदना को कम करने के निमित्त से सेवा की जाती है और फिर धर्म मार्ग में भी स्थित किया जाता है, ठीक है। अथवा जैसी आवश्यकता होती है वैसा किया जाता है, नहीं तो आकुलता बढ़ती जाएगी तो, है ना, परिणाम स्थिर नहीं रहने वाले। तपस्वी, जो तप करने में महान उपवास आदि करते हैं, इस प्रकार के तप आदि करने में जिनका विशेष रुचि होती है, ऐसे जो तपस्वी आदि है उनकी वैयावृत्ति इत्यादि करना। शैक्ष, ऐसे मुनि जो शिक्षा पढ़ने में बहुत अधिक लीन रहते हैं, है ना, अध्ययन में विशेष रुचि रखने वाले जो शैक्ष हैं, वे शिक्षाशील ये कहलाएंगे। उपाध्याय के अंदर जो अध्ययन कराने का भी मुख्य रूप से कार्य करते हैं, तो श्रेष्ठ के अंदर जो इस प्रकार के स्वयं अध्ययन में लीन रहते हैं उनको लिया गया है। ग्लान, ग्लान मतलब रोगी, रोग से जो युक्त हो गए हैं, इस प्रकार के जो मुनि हैं उनकी सेवा इत्यादि करना, है ना। अथवा कोई भीषण इस प्रकार का रोग हो जाता है जो थोड़ा बना ही रहता है, इस प्रकार के मुनि ग्लान मुनि कहलाएंगे, है ना। गण, गण मतलब वृद्ध मुनियों का जो समुदाय है उनको गण कहते हैं, ठीक है ना। वृद्ध मुनि, जो वृद्ध मुनि वृद्ध हो गए हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा आवश्यकता पड़ने पर करनी होती है। तो जो कुछ विधि को जानने वाले हैं, युवा जो मुनराज आदि हैं, वो नाना प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। कुल,
दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं उनका जो शिष्यों का समुदाय है उसको कुल कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुल और संघ इनकी बात अपन करेंगे तो इसके अंदर लगभग लगभग सारे मुनि आ ही जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि शिष्य जो है वो नव दीक्षित भी हो सकते हैं, पुराने दीक्षित भी हो सकते हैं, ठीक है। और सारे जो शिष्य हैं वो किसी न किसी आचार्य के द्वारा दीक्षित तो है, ठीक है ना। तो उनकी शिष्य समुदाय की यहाँ अपने संघ की अपेक्षा से बात की गई है। संघ, संघ के अंदर 4 वर्ण के मुनियों का समूह, ठीक है ना। चतुर्विद संघ के जो मुनि है ना, उनका जो समूह है उसकी बात, 4 प्रकार का संघ कौन कौन सा चर्चा नीचे की गई है, ठीक है ना। उनके जो मुनियों का समूह है अर्थात लगभग सारे मुनि आ गए है ना, सबकी सेवा करना। साधु जो बहुत काल से है ना अपने आत्म स्वरूप को साध रहे हैं अथवा बहुत काल से जो दीक्षित हैं वो साधु यहाँ पे कहा है। वैसे तो अपन मुनि के विषय में है ना सामान्य रूप से साधु का शब्द प्रयोग करते हैं, मुनि का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है ना, तपस्वी का प्रयोग करते ही हैं, ठीक है ना। और यहाँ सूत्र के अंदर जो अर्थ दिया गया है उसमें कुछ विशेष अर्थ बताए उसके वो ग्रहण कर लेना है। वैसे तो सारे साधु ही हैं क्योंकि अपने आत्म स्वरूप की साधना करते हैं। बहुत काल से जो दीक्षित हैं, चिर दीक्षित वे साधु और मनोज्ञ ऐसे जो अपने अध्ययन मनन पाठन उपदेश आदि के कारण से लोक में जिनकी विशेष ख्याति है, इस प्रकार के लोक संबंध जो साधु हैं है ना वे मनोज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार से 10 प्रकार के जो साधु हैं, 10 प्रकार के मुनि हैं, उनकी वैयावृत्ति विशेष प्रकार से करना है ना। इस प्रकार का समय प्राप्त होने पर आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ उस वो वैयावृत्ति कौन करता है कि दूसरे जो अन्य स्वस्थ मुनि हैं वे करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि शरीर आदि की चेष्टा के माध्यम से, मतलब अपने शरीर आदि के माध्यम से हाथ पैर दबाकर है ना कोई वस्तु आदि की कोई आवश्यकता होती है उसको इस प्रकार से उपलब्ध करवाकर और उपदेश आदि के माध्यम से, ठीक है, उनकी जो है वो मन वचन काय से सेवा करते हैं। ये वैयावृत्ति के बारे में विषय है। संघ के अंदर 4 प्रकार के संघ की बात की गई तो 4 किस प्रकार का संघ बताया, देखिए ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ठीक है ना। तो ऋषि में जो रिद्धि प्राप्त मुनि है उनको ऋषि कहा जाता है। मुनि के अंदर यहाँ अवधि ज्ञानी, देखो यहाँ भी मुनि है, ऊपर भी मुनि दिया है तो यथायोग्य अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी आदि जो मुनराज है वे मुनि, यति उपशम शपथ श्रेणी वाले यति और अनगार है ना, उसमें शेष सभी मुनि जो है वे अनगार, और अनगार तो सभी है, अगारी नगार से देखा था ना महाभारत के धारी जो सारी अनगार है, ठीक है ना, तो अनगार तो सभी है। ऐसा योग्य अर्थ ग्रहण करना कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऋषि के अंदर फिर राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि अपने अलग अलग रिद्धियों के विक्रिया अक्षिण महानस रिद्धि जिनको प्रकट हो गई है वे राजर्षि, बुद्धि और सर्वोषधि रिद्धि आदि जिनको प्रकट हुई है ब्रह्मर्षि है ना, चारण रिद्धि के धारी है वो देवर्षि, और परम ऋषि केवल ज्ञान के जो धारी है वे परम ऋषि कहलाते हैं। तो केवल ज्ञानी जो परम ऋषि है तो अनंत सिद्ध ही होते हैं ना, अनंत हो सकते हैं परम ऋषि, उनकी क्या वैयावृत्ति करेंगे, उनको तो कोई रोग आदि होता ही नहीं, कोई तकलीफ आदि होती ही नहीं है ना। सपक श्रेणी आरोहण करने वाले सपक श्रेणी का आरोहण कर ही रहे हैं तो उनको क्या वहां पे रोग तकलीफ क्या हो सकती है। तो यहाँ उनकी किस प्रकार से सेवा की बात है, यहाँ केवल ज्ञान की सेवा करने मतलब उनके प्रति है ना उनकी वैयावृत्ति, उनकी विनय इत्यादि का भाव अपने चित्त में होना, ठीक है, इसी प्रकार से उसको ले लेना चाहिए यहाँ पर है ना उनकी वैयावृत्ति को, क्योंकि कोई रोगादि परम ऋषि को तो होने वाले है नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको ध्यान है ना, और भी अन्य प्रकार के सब रोगादि से जो धारी होते हैं मुक्ति होते हैं, कोई होता नहीं है इस प्रकार का, ठीक है। तो सब क्या ना सब प्रकार के साधुओं के प्रति सेवा का भाव, उनकी सेवा अर्चना करने का भाव, किसी प्रकार का विघ्न उनको जीवन में नहीं हो इस प्रकार की भावना है ना, धर्माराधना में और अथवा और शरीर आदि के अंदर इस प्रकार की भावना वे भाते हैं, क्योंकि अंदर में अंतरंग तप की मुख्यता है तो ये है, और आवश्यकता पड़ने पर बाह्य में सेवा करते हैं है ना। इस प्रकार से ये वैयावृत्ति नाम का जो तप है ये मुनिराजों को अपने जीवन में प्रकट होता है, और इसके माध्यम से वे स्वयं और पर को है ना निज पर को सुदृढ़ावे, अपने को और पर को मोक्ष मार्ग में स्थित करते हैं। और मोक्ष मार्ग से च्युत होने के जो ये बाह्य कारण है शरीर आदि की पीड़ा आदि, शरीर आदि की रोगादि की पीड़ा और रागादि की पीड़ा दोनों की वृद्धि होने पर, रोगादि की है ना पीड़ा की वृद्धि होने पर उसका भी यथोचित उपाय वे करते हैं है ना, जो भी निर्दोष विधि से कर सकते हैं, और रागादि की पीड़ा होने पर उसका भी उपाय करते हैं, ठीक है ना, उसको भी किस प्रकार से वे स्थिर करें उपदेश आदि के माध्यम से। रोग बढ़ेंगे तो राग बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है ना, तो इसलिए वो उसको इस प्रकार से स्थित कर देते हैं, ठीक है, और पुनः उसको है ना मोक्ष मार्ग में स्थित करके उस सफर का स्थितिकरण करते हैं। इस प्रकार से ये मुंडराजों को वैयावर्ती नाम का तप कहा है ना। केवल मुंडराजों के हाथ पैर दबाना श्रावक द्वारा, और ऐसा करने से ना तो श्रावक को वैयावर्ती तप होने वाला है ना मुंडराजों को होने वाला है, क्योंकि मुंडराजों को जो तप कहा है वो मुनियों की सेवा करने से कहा है ना, और श्रावक को तो वैयावर्ती नाम का तप कहा ही नहीं है, ठीक है। वैयावर्ती रूप जो सेवा है
वो सेवा की है, सेवा शुश्रूषा की है, ऐसा कहना है तो कहो, लेकिन तप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए व्यर्थ ही है ना। ठीक है, कोई इस प्रकार से हमको दिखते हैं, है ना, असहाय, तो श्रावक अपनी श्रद्धा विनय अनुसार करता है, वो ठीक है, लेकिन इसका नाम विनय तप नहीं है, और नहीं करने का नाम तप है, और नहीं करवाने का नाम तप, ठीक है। इस तो अच्छा है, फिर दूसरों से हाथ पैर दबाने से अगर अपन को तप होता हो, धर्म होता है, इससे अच्छी बात और क्या हो। मुनियों को होता है, मुनियों की सेवा से होता है, और अंतरंग भावों से होता है। इस प्रकार का ये वैयावृत्ति तप होता है, ठीक है। इस प्रकार से विनय और वैयावृत्ति दो प्रकार के तपों की हमने चर्चा की है। वे दोनों ही प्रकार के तप अंदर में प्रमाद और मान कषाय का अभाव हुए बिना नहीं हो सकते। तो अंदर में अपनी परिणति दूसरों की सेवा करने के लिए अथवा दूसरों की विनय के लिए तभी झुक सकती है, तो अपन अपने अंदर की कषाय का अभाव करते हैं, इसलिए कषाय को विजय प्राप्त करते हैं, है ना। अन्य समस्त प्रकार की इच्छाओं को जीतते हैं और उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं यथा योग्य, जितना उनको कषायांश का उदय होता है उसके अनुसार, ठीक है ना। जो ध्यान में स्थित है तो वे तो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे जो आगे चलेगा। अब अनंत आदि है, वो तो जानते हैं ना किसको क्या तकलीफ है, वे तो नहीं आते हैं दूसरों की, तो वो कषायांश के उदय के अनुसार होने वाली परिणति इस प्रकार से बनती है। अंतरंग में जो विशुद्धि है उनको, है ना, वो उनकी निजता का कारण है, और बाह्य में ये जो आचरण इत्यादि होता है तो वो शुभ बंध का कारण उनको हो जाता है। इस प्रकार से ये वैयावृत्ति की चर्चा और विनय की चर्चा है, दो प्रकार के तपों की चर्चा हमने की है। शेष स्वाध्याय और विसर्ग और ध्यान, इसमें चर्चा आगे आने वाली है, तो उसको फिर आगामी कक्षाओं में पूर्ण करेंगे। आज का विषय जो है अपन यहीं पे पूर्ण करते हैं। इस संबंधी कोई प्रश्न या कोई विशेष बात हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन करें।